तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी क्लास 12th की मैथ की पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी, क्योंकि हमने सारे सब्जेक्ट चालू कर दिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सारे सब्जेक्ट आपके एक एक करके सारे क्लास आपके डेली वीडियो मिलते जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, समय न बर्बाद करते हुए अपना टॉपिक। करा इंतजार करने वालों को बस उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंतजार जो करेगा उसे उतना ही मिलेगा, जो कोशिश करने वाला, मेहनत करने वाला क्या करेगा, छोड़ देता है, वही क्या होता है, इंतजार करने वालों को मिलता है। इसलिए क्या कीजिए, आज ही से मेहनत शुरू कीजिए हमारे साथ, और हम दिसंबर तक आपको यदि ये हमारा साथ देते हैं तो 100 में 100 आपको मैथ में दिलवाने की हमारी गारंटी है। जितने भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं सारे वीडियो क्या कीजिए, एक बार देखिए और उस क्वेश्चन को एक बार क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस में लाएंगे क्योंकि हम इतने सिस्टमेटिक तरीके से आपको लिखवा रहे हैं सारे क्वेश्चन के आंसर। कोई भी एग्जाम्पल ना तो छोड़ दें, ना आपको कोई भी थ्योरी छोड़ दें और ना ही कोई क्वेश्चन। तो उम्मीद है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी डाउट हो आप कमेंट में बताइएगा, उसको सुधार जरूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो एग्जाम्पल 1.3 का पहला एग्जाम्पल क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि जब सच दैट 1 3 4 से 1 2 5 तथा जी सच दैट फलन एफ दिया क्या 1 3 4 से 1 2 5 में परिभाषित है और जी 1 2 5 से 1 और 3 में परिभाषित हो। जब यहाँ एफ का 1, 2, 3, 5 और 4, 1 तथा जी बराबर 1, 3, 2, 3 और 5, 1 द्वारा प्रदत्त है, तो जी ओ एफ ज्ञात कीजिए। तो जी ओ एफ हम कैसे निकालेंगे, तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले दिया क्या, दिया हमारा कितना 1 2 3 1 2 3। फिर दिया दूसरा हमारा, हमको जी ओ एफ निकालना है, तो एक एक करके। तो हमारा दूसरा दिया कितना, दूसरे में कितना है 1 2 5 और तीसरा दिया है 1 3। तो एफ का मान कितना दिया है, कितना एफ 1 का काम क्या है, 1 का 2 से है। तो यहाँ पर 1 का है किससे, 1 का 2 से, और 2 का एक सेकेंड, तो हमने जो लिखाना था, इसको जो लिखाना था वो लिखा ही नहीं। 1 3 4 1 3 4 और 1 2 5 1 2 5 और 1 3। हमने 1 का क्या है, 1 का किससे संबंधित है, 1 का हमारा 1 का किससे है, 1 का 2 से, 1 का 2 से, और 3 का 5 से, और 4 का हमारा 1 से, और यहाँ पर 1 का 3 से, और 2 का 3 से, और 5 का 1 से। तो 5 का 1 से है, तो हम इसको गॉफ निकालेंगे। तो इसका क्या होगा, एफ हो गया और ये जी हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, जी से एफ में आएगा, तो क्या हो गया हमारा गॉफ का मान निकल गया। तो गॉफ का मान हमको मिल गया। तो हमको गॉफ का मान मिल गया, तो कह सकते हैं कि 1 3 4 1 3 4 है, 1 3 4 है। तो हमारा 1 3 4, फिर दूसरा है कितना 1 3 4 और 1 3 1 3 है। तो अब इसको हम मिलाएंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 का किससे आएगा, 1 का आ जाएगा आपका 1 का 2 में गया और 2 का 3 में गया। तो यानी 1 का क्या है 3 से, और फिर 3 का 5 में गया, 5 का 1 में, यानी 3 का 1 से, फिर 4 का 1 में गया, 1 से 3 में, 4 का 3। तो यहाँ पर गॉफ का मान आपका निकल जाएगा। गॉफ या निकालेंगे जी ओ एफ का मान, जी ओ एफ गॉफ 1 बराबर कितना है 3, और गॉफ 3 बराबर कितना है 1, और गॉफ 4 बराबर
गॉफ 1 बराबर क्या 3, गॉफ 3 बराबर 1 और गॉफ 4 बराबर कितना है 3। ये क्या होगा हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि मान लीजिए कि एफ जी तथा एच आर से आर तक दिए फलन हैं, तो सिद्ध कीजिए कि एफ प्लस जी ओ एच और एफ ओ एच प्लस जी ओ एच और एफ डॉट जी ओ एच और एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। तो आइए एक एक करके हल करते हैं। तो पहले एफ प्लस जी हल, तो ए लेते हैं, फिर बी लेंगे, फिर सी लेंगे, डी लेंगे, जो भी दिया है सबको एक एक करके हल करते हैं। तो करा एफ प्लस जी और ओ एच एक्स। अब लेते हैं तो यहाँ पर देखेंगे एफ प्लस जी, एफ प्लस जी बराबर क्या हो जाएगा एच एक्स। इतना तो होगा ही, आपको पता ही है। तो हो जाएगा अब एफ प्लस एच एक्स, लिख सकते हैं एफ प्लस एफ एच एक्स प्लस जी एच एक्स लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स। तो यहाँ से हमारा सिद्ध हो जाएगा कि अतः कह सकते हैं कि अतः एफ ओ एच प्लस जी ओ एच यानी एफ प्लस जी इंटू ओ एच बराबर हो जाएगा एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया। हमारा क्या हो गया यहाँ पर प्रूफ हमने कर दिया। तो हमने क्या किया, इसको प्रूफ कर दिया। तो अब आइए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। अब दूसरा पार्ट बी, एफ डॉट जी ओ एच। तो इसको लिख सकते हैं इसको लिखेंगे एफ डॉट जी रो एच एक्स। तो एफ डॉट जी ओ एस यानी एफ डॉट जी, एफ इंटू जी लिख सकते हैं कि एच एक्स। तो करेंगे एफ इंटू एच एक्स इंटू जी इंटू एच एक्स। एफ एच एक्स बराबर हो जाएगा एफ ओ एच एक्स डॉट जी ओ एच एक्स। तो अतः कह सकते हैं कि एफ ओ एच जी ओ एच, अतः कह सकते हैं कि एफ डॉट जी डॉट जी ओ एच बराबर एफ डॉट जी ब्रैकेट में ओ एच। ये क्या होगा हमारा प्रूफ हो गया। तो इसको भी हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। तो फिर इतना कर रहा है तो सिद्ध कीजिए कि क्या इतना और इतना क्या है, आपस में बराबर हैं। ये क्या है, आर से आर में दिए गए हैं। तो अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि जी ओ एफ तथा एफ ओ जी ज्ञात कीजिए यदि एफ एक्स बराबर माड एक्स और जी एक्स बराबर 5x माइनस 2। तो इसके मान ज्ञात करना है। तो जी ओ एफ का मान निकालते हैं। पहला क्या कर रहा है, जी ओ एफ तो पहले का जी ओ एफ निकालेंगे तो आएगा क्या, जी ओ एफ एक्स निकालेंगे तो जी एफ एक्स
आपका आ जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स आएगा। तो एफ एक्स का मान कितना है, मॉड एक्स। तो जी नहीं, जी एफ एक्स कर रहे हैं, जी एक्स का मान कितना है, जी एक्स का मान कितना है 5x माइनस 2, तो मॉड 5x माइनस 2। तो एफ एक्स का मान कितना है मॉड एक्स, तो मॉड 5 मॉड एक्स माइनस 2, तो यानी आ जाएगा मॉड एक्स से क्या हो जाएगा, गुणा आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका मॉड 5x माइनस 2। तो हमारा गॉफ का आंसर आ गया। तो गॉफ हमारा आ गया इतना। अब आइए देखते हैं फॉग का। फॉग हमारा हो जाएगा, फॉग एक्स बराबर हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। एफ एक्स का मान कितना है मॉड एक्स, मॉड जी एक्स। तो मॉड जी एक्स आएगा, तो लिख सकते हैं मॉड जी एक्स को लिख सकते हैं, जी एक्स का मान कितना है मॉड 5x माइनस 2। तो मतलब इसको लिख सकते हैं 5x माइनस 2 मॉड में। तो क्या है एफ ओ जी और जी ओ एफ क्या है, दोनों सेम ही हमको मिल रहे हैं। तो क्या होगा, ये हमारा अगला आंसर हो गया। एक आंसर क्या होगा, पहले का हमको मिल गया। अब दूसरे का, अब दूसरा देखते हैं क्या, जी ओ एफ इंटू एक्स, जी एफ एक्स। तो जी एक्स का मान कितना दिया है, एक्स का पावर 1/3, तो लिख देंगे एफ एक्स का पावर 1/3। जी एक्स का मान क्या इतना है, जी एक्स है ना, तो पहले जी ओ एक्स निकाल लेना। तो एफ एक्स का मान कितना है 1/3, तो एफ एक्स का मान कितना है 8 का पावर एक्स का पावर 3, 8 इंटू एक्स का पावर 3 का पावर 1/3। 8 को लिख सकते हैं कितना 2x का पावर 3, 2x का पावर 3 इंटू पावर 3 कट गया, आ गया 2x। तो यहाँ पर कितना आ गया, गॉफ एक्स का मान कितना आ गया 2x आ गया। गॉफ एक्स का मान कितना है 2x। अब अगला फॉग एक्स एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ एक्स का मान कितना है 8x का पावर क्यूब, 8 जी एक्स का पावर क्यूब। तो लिख सकते हैं कि 8 गुणे जी एक्स का मान कितना है एक्स का पावर क्यूब का पावर 1/3। तो क्या हो जाएगा कितना 8 इंटू जी एक्स, 8x क्यूब, 8x का पावर क्या है जी एक्स। एक्स की जगह पर क्या रख रहे हैं, एक्स की जगह पर हम रख रहे हैं जी एक्स। तो आ जाएगा एक्स 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, नहीं आ जाएगा 8x। तो यहाँ पर 8x किसका मान गया, फॉग एक्स का मान कितना आ गया 8x आ गया। तो उम्मीद है ये क्या है, पहला तो क्या है व्युत्क्रमणी है, इनवर्स है, लेकिन क्या दूसरा व्युत्क्रमणी नहीं है, इनवर्स फंक्शन नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर दिया है 4x + 3 अपान 6x - 4, जहाँ x नॉट इक्वल टू 2/3, क्योंकि क्या होगा x का मान 2/3 रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा फलन क्या हो जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, जो कि क्या होगा परिभाषित नहीं होगा। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सभी x नॉट इक्वल टू 2 के लिए एफ हो एफ x बराबर क्या हो x है, यानी f का प्रतिलोम फलन क्या है। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले हल करेंगे तभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एफ हो एफ एक्स निकालते हैं एफ हो एफ एक्स बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स पर एफ एक्स। तो यानी एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान कितना है 4x + 3 अपान 6x - 4। तो लिख सकते हैं कि 4 इंटू एफ एक्स प्लस 3 अपान 6 इंटू एफ एक्स -4।
अब एफ एक्स का मान क्या, फिर वही है, तो फिर वही मान रख देते हैं। अब फिर वही मान रखेंगे तो 4 × 4x + 3 / 6x - 4 + 3 / 6 × 4x + 3 / 6x - 4 - 4। अब क्या करेंगे, अब गुणा भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 चौक 16, यहाँ नहीं हटेगा। अब यहाँ अगले लाइन में देखते हैं तो क्या आ जाएगा 16x, 4 चौक 16x + 12 प्लस, अब इसको गुणा कर लेते हैं, क्या होंगे, इसका गुणा करेंगे तो 36 × 18x + 18x माइनस 4 × 3 = 12 माइनस 12 बटे 6x - 4, फिर टोटल का बटे 6 चौक 24x + 18 माइनस 24x + 16। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कटेगा पीटेगा, अभी बटे हो जाएगा 6x - 4, तो क्या होगा 6x - 4x कट जाएगा, और यहाँ पर 4 चौक 16 और 6 × 18, 12 से 12 यहाँ कट जाएगा, और यहाँ पर कितना है 24 1 से 24, 18 6 24 10 34 और 16 8 6 14 10 34, यानी क्या गया 34x बटे 34 बराबर आ जाएगा x। अब फिर कह रहा है कि क्या, ये फॉफ x आ गया। अब हमको बताना है कि क्या f का प्रतिलोम फलन क्या होगा। तो f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स x, b कह रहा है f इनवर्स x, तो क्या फॉफ x बराबर क्या आ गया x आ गया। तो ये तो हमने क्या किया, ये प्रूफ हो गया, प्रूव्ड हो गया। कह रहा f इनवर्स x, तो माना इनवर्स निकालना है, तो माना y बराबर क्या हो जाएगा f x, y बराबर क्या हो जाएगा हमारा f x आएगा, y बराबर f x, तो y बराबर y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 4x + 3 / 6x - 4 6x - 4, तो आ जाएगा इधर 6 चौक 24 6xy माइनस 4y बराबर 4x + 3, तो आ जाएगा 6xy माइनस 4x बराबर 3 + 4y। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा, x यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 3 + 4y अपान 3 + 4y अपान कितना आ जाएगा 3 + 4y अपान, ये क्या यहाँ x कॉमन करने क्या 6y - 4 6y - 4 6y - 4, x का मान कितना आ गया, ये आ गया। जब x का मान कितना मिल गया हमको, इतना मिल गया, तो कह सकते हैं कि f इनवर्स y बराबर क्या है 4y + 3 और 6y - 4, यही वाला सेम है। क्या होगा y का मान क्या होगा, x के पदों में निकाल लिए, क्या होगा वही इनवर्स हो गया। और f इनवर्स y बराबर कितना है, a है, और f इनवर्स x बराबर क्या है 4x + 3, x लिख देंगे तो क्या होगा, x के लिए y लिख देंगे तो y, तो 6x - 4 क्या है प्रतिलोम फलन है। फलन है, तो क्या है सिद्ध कीजिए कि क्या x नॉट इक्वल इतना के लिए क्या है, यह फलन क्या है प्रतिलोम फलन है क्या। तो x का मान क्या रखेंगे, यह कह रहा है 2/3 2/3 रख देंगे, यहाँ 2/3 रखते हैं तो क्या होगा
2, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 4 में 4 गया 0, जो कि क्या होगा, यदि क्या होगा x बराबर 2/3 रहता है तो क्या होता है, इसका मान 0 क्या होता है, अनंत रहता है। लेकिन क्या है, x का मान 0 नहीं है, इसलिए क्या है, यह परिभाषित है। तो हमारा आंसर आ चुका है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। मतलब ये जो फलन दिया है इसके प्रतिलोम होंगे कि नहीं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला देखते हैं। तो पहले में क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और है 10। तो क्या आ गया, यहाँ पर हमारा आ गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 10। अब हमारा 1 का किससे संबंध है, 1 का संबंध करा क्या है, 1 का संबंध 10 से, 2 का 10 से, 3 का 10 से और 4 का 10 से। सभी के क्या है संबंध, क्या है सेम ही से है, यानी एफ का मान दिया है। अतः एफ क्या है, अतः एफ एकाएकी नहीं है। इसका प्रतिलोम क्या होगा, विद्यमान नहीं होगा। जब एकाएकी रहेगा तभी एफ एकाएकी नहीं है, अतः प्रतिलोम विद्यमान नहीं, अतः प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं होगा। इसका क्या होगा, प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। इसका प्रतिलोम क्या करें, नहीं निकाल सकते। अब दूसरा कर क्या, 5 6 7 8, 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 से है। अब यहाँ से देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, कौन कौन से फलन है। कर रहा है 5 6 7 8, 5 6 7 8 और 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या हो गया, अब यहाँ से अब हमारा किससे है, क्या 5 का 4 से, 5 का किससे है, 5 का 4 से, फिर कह रहा 6 का 3 से, फिर 7 का 4 से, फिर 8 का 2 से। तो यह क्या है, एफ दर्शाया है, ये क्या है, जी दर्शाया है, जी। तो इसका भी क्या फलन, एफ कह सकते हैं कि फलन जी न तो एकाएकी है और क्या है, न ही आच्छादक और न ही आच्छादक। अतः इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, अतः इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, मान नहीं है। क्या होगा, इसका हमको प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, तो क्या इसका हम प्रतिलोम नहीं निकाल सकते। तो अब आइए लास्ट देख रहे हैं। तो लास्ट वाला देखिए, तो लास्ट वाला हमारा क्या दिया है, 2 3 4 5, 2 3 4 5, फिर 7 9 11 13, 7 9 11 13, 7 9 11 13। अब इसको मिलाते हैं। दिया क्या, ये कौन सा फलन है, ये एच फलन है। ये क्या है, ये एच है।
यहाँ पर 2 का 7 से, 2 का 7 से, 3 का 9 से, फिर कर रहा है 4 का 11 से, फिर कर रहा है 5 का 13 से। अतः फलन क्या है? अतः फलन यच एकाएकी व आच्छादक है, एकाएकी व आच्छादक है। अतः इसका प्रतिलोम विद्यमान है, अतः इसका प्रतिलोम विद्यमान है। इसका क्या है? प्रतिलोम विद्यमान है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए छठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ का मान क्या -1 से 1 तक परिभाषित है, जहाँ r -1 कामा 1 से लेकर r तक क्या परिभाषित, जहाँ f बराबर x/x+2 द्वारा प्रदत्त फलन एकाएकी है और फलन f सच दैट -1 से 1 तक, जहाँ f का क्या परिसर है, का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं। तो मान लेते हैं क्या है? कह रहा है फलन एकाएकी है, द्वारा प्रदत्त फलन क्या एकाएकी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एकाएकी है कि नहीं, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? माना fx1 बराबर fx2, तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस 2 बराबर x2 प्लस 2। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x1 x2 प्लस 2 x1 बराबर x1 x2 प्लस 2 x2। यहाँ पर x1 x2 से x1 x2 कट गया, 2 x1 बराबर 2 x2, 2 x1 बराबर 2 x2, 2 से 2 कट गया, यानी आ गया x1 बराबर x2। x1 बराबर क्या आ गया? x2 आ गया। तो कह सकते हैं कि क्या अतः फलन क्या होगा? कह सकते हैं कि अतः फलन एकाएकी है। अतः फलन क्या है? एकाएकी है। अतः क्या हो गया? फलन एकाएकी है। अब एकाएकी हमने सिद्ध कर लिया। अब हमको क्या करना है? अब कर रहा है का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है? प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। तो y बराबर f(x), तो b, ये तो क्या था? a पॉइंट था, मतलब क्या एकाएकी सिद्ध करना था b। माना y बराबर क्या है? f(x), यहाँ पर f(x) क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। तो f(x) को y मानकर क्या करेंगे हम? y के पदों में क्या करेंगे? मान निकालने के बाद हमारा क्या होगा? प्रतिलोम फलन हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर x/x प्लस 2। तो xy बराबर xy प्लस 2y बराबर x। तो x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? xy माइनस x, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या होगा? इसको xy को उधर लाएंगे तो x माइनस xy बराबर 2y। तो x बराबर आ जाएगा 2y/1 माइनस y। 2y बराबर आ गया, x बराबर आ गया 2y माइनस 1y। तो f इनवर्स y बराबर आ जाएगा आपका, यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से कहेंगे f इनवर्स y बराबर 2y/1 माइनस y, और f इनवर्स x बराबर 2x/1 माइनस x। क्या होगा? f इनवर्स y पूछेगा तो f इनवर्स y, और f इनवर्स x पूछेगा तो क्या होगा? f इनवर्स x के मान हमको मिल गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो कह रहा है कि
एफ एक्स बराबर दिया 4x प्लस 3, तो अपवर्त फलन क्या है एफ आर से आर वास्तविक संख्याओं पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि क्या एफ व्युत्क्रमणी है। तो एफ का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रमणी हम लोग को निकालना है, तो माना फॉग और निकाल लेंगे, गॉप निकालेंगे, उससे क्या करेंगे हम आसानी से सिद्ध करते हैं सकते हैं कि क्या है यह फलन क्या है व्युत्क्रमणी है। तो सबसे पहले हमको एफ एक्स दिया तो क्या करेंगे जी एक्स निकालेंगे, यानी एफ एक्स दिया तो जी वाई निकाल लेते हैं। तो माना वाई बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स, तो क्या आ जाएगा एफ एक्स बराबर क्या 4x, यानी वाई बराबर 4x प्लस 3, वाई बराबर क्या है 4x प्लस 3, तो लिख सकते हैं कि y माइनस 3 बराबर 4x, तो x बराबर y माइनस 3/4, x बराबर क्या आ गया y माइनस 3/4। तो अब लिख सकते हैं कि माना जी वाई बराबर क्या आ गया y माइनस 3/4 और जी एक्स बराबर x माइनस 3/4। तो फॉग अब हमको क्या निकालना है, अब यहाँ से निकालना है फॉग, तो यहाँ से फॉग निकालेंगे फॉग एक्स, फॉग एक्स बराबर निकालेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा एफ ऑफ जी इंटू एक्स। तो एफ एक्स का मान कितना है 4x प्लस 3, तो 4gx प्लस 3 अपान कुछ नहीं है, तो इतना हो गया। अब इसके बाद अब जी एक्स का मान कितना है, जी एक्स का मान कितना है एक्स माइनस 3/4, तो 4 इंटू एक्स माइनस 3/4 प्लस 3, तो 4 से 4 कट गया एक्स माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कट गया यानी आ गया एक्स। तो हमको फॉग एक्स बराबर क्या मिल गया, हमको एक्स मिल गया, फॉग एक्स बराबर एक्स मिल गया। तो गॉफ एक्स बराबर हमको क्या मिल गया, गॉफ वाई बराबर हमको वाई मिल, गॉफ एक्स बराबर भी क्या मिल जाए हमको एक्स मिल जाए। तो कह सकते हैं कि क्या यह फलन व्युत्क्रमणी है। तो चाहे गॉफ वाई निकाले चाहे गॉफ एक्स निकाले, तो गॉफ वाई निकालते हैं गॉफ एक्स जी ओ गॉफ एफ एक्स, तो गॉफ एक्स निकालते हैं तो जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का मान कितना है 4x प्लस 3, नहीं जी एक्स का मान कितना है x माइनस 3/4, एक्स माइनस 3/4, एक्स के ऊपर क्या है एफ एक्स माइनस 3, तो एफ एक्स का मान क्या है 4x प्लस 3, तो लिख सकते हैं 4x प्लस 3 माइनस 3/4, 3 से 3 कट गया 4x/4, 4 से 4 कट गया आ गया x। तो हमारा कितना मान आ गया x, यहाँ पर x मान आ गया। तो कह सकते हैं कि गॉफ x भी क्या है, अतः यहाँ पर गॉफ फॉग सब आ गया हमारा, फॉग x गॉफ x, चूँकि क्या है फॉग x बराबर x तथा जी ओ एफ गॉफ एक्स बराबर एक्स, तो एफ व जी क्या है एक दूसरे के प्रतिलोम, एफ व जी एक दूसरे के प्रतिलोम फलन है, एक दूसरे के क्या है एक दूसरे के प्रतिलोम फलन है, प्रतिलोम फलन है, एक दूसरे के क्या है प्रतिलोम फलन है। अतः कह सकते हैं कि क्या एफ व्युत्क्रमणी है, अतः एफ व्युत्क्रमणी है, अतः कह सकते हैं क्या एफ व्युत्क्रमणी है। तो एफ इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स बराबर आ जाएगा एक्स माइनस 3/4, इसी को क्या कहते हैं जी एक्स कहते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन आ चुका है।
कह रहा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन आर से लेकर 4, क्या इसमें 4 शामिल है, मतलब बड़ा ब्रैकेट लगा के क्या 4 शामिल है, से लेकर क्या यहाँ तक इनफाइनाइट तक, 4 को लेकर क्या इनफाइनाइट तक पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि, और क्या कह रहा सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणी है तथा एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स वाई बराबर रूट वाई माइनस 4 द्वारा प्राप्त होता है। तो आर सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ऋणोत्तर मतलब क्या, ऋण संख्याओं को छोड़कर। तो क्या यहाँ आर स्टार से क्या, आर स्टार का मतलब क्या होगा, सभी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं नहीं। आर स्टार या आर प्लस का मतलब क्या, सभी धनात्मक संख्याएं। तो आइए हल करते हैं, इसको हल करते हैं। तो माना y बराबर एफ एक्स, तो सबसे पहले हमको जी वाई निकाल सकते हैं, या फिर y बराबर एफ एक्स, तो y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस 4, तो x बराबर रूट y माइनस 4 यानी प्लस माइनस, तो कर सकते हैं कि रूट y माइनस 4 बिलोंग्स टू आर स्टार, लेकिन कह सकते हैं कि लेकिन माइनस रूट y माइनस 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर स्टार, आर स्टार से क्या है, बिलोंग नहीं करता। तो कह सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा रूट y माइनस 4, यानी जी वाई बराबर हमको मिल गया कितना, रूट y माइनस 4, तो मिल गया जी वाई बराबर रूट y माइनस 4 हमको मिल चुका है। तो अब फॉग y बराबर निकालते हैं, फॉग y बराबर निकालेंगे क्या, एफ इनवर्स y बराबर क्या, रूट y माइनस 4, क्या आ गया हमको मिल गया। तो क्या है, व्युत्क्रमणी है, कह रहा क्या सिद्ध कीजिए कि क्या है, एफ व्युत्क्रमणी है, तो एफ का प्रतिलोम फलन इतना आएगा द्वारा प्राप्त होता है, तो एफ का प्रतिलोम फलन क्या इतना आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या, यह सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए क्या, यह समुच्चय है, मतलब ये सही करा। तो इतना पर क्या कीजिए, विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि क्या एफ व्युत्क्रमणी है। तो सिद्ध कर रहे हैं, अब एफ व्युत्क्रमणी है और एफ इनवर्स y का मान कितना इतना आ गया। तो फॉग y बराबर हो जाएगा एफ ऑफ जी वाई, तो एफ एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यानी हो जाएगा जी वाई स्क्वायर प्लस 4, तो जी वाई का मान कितना है, रूट वाई माइनस 4, यानी हो जाएगा रूट वाई माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4, यानी हो जाएगा y माइनस 4 प्लस 4, 4 से 4 कट जाएगा, आ जाएगा y, तो आ गया कितना, फॉग y बराबर आ गया कितना, y आ गया। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब यहाँ निकालेंगे गॉफ ऑफ एफ एक्स निकालेंगे, तो जी ऑफ एफ एक्स, तो जी एक्स का मान कितना है, रूट वाई माइनस 4, रूट एफ एक्स माइनस 4, तो एफ एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, 4 से 4 कट गया, बच गया रूट में एक्स स्क्वायर, यानी आ गया गॉफ एक्स बराबर कितना, एक्स। तो कह सकते हैं कि फॉग व गॉफ क्या है, तत्समक फलन है, फॉग व गॉफ तत्समक फलन है, तत्समक फलन है। अतः एफ व जी एक
दूसरे के क्या हैं, दूसरे के व्युत्क्रम फलन हैं। क्या है एफ और जी एक दूसरे के क्या व्युत्क्रम फलन हैं। तो एफ इनवर्स वाई बराबर क्या आ जाएगा, या जी वाई बराबर रूट वाई माइनस 4। क्या इसका व्युत्क्रमणीय फलन क्या होगा, यही करा, यही होगा। और क्या किया हमने, व्युत्क्रमणीय फलन यही ज्ञात भी किया है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से एग्जाम्पल 8 तक क्वेश्चन 8 तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो इसके आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे इसके आगे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।